Hello children, today we are going to learn My English Garden Class 7 Chapter 1 Section B Ode to My Fountain Pen in Memoriam. So today we will discuss exercise B, answer the question. First question is, what was Annie's state of health when she received the fountain pen? यानी कि जब एनी ने फाउंटेन पेन पाई, उसकी दादी माँ ने गिफ्ट में दी थी, ठीक है, भेजी थी, तो जब उसको मिली तो उस टाइम पे उसकी हेल्थ कैसी थी? स्टेट यानी कंडीशन, हाउ वाज शी? सो एक्चुअली शी वॉज वेरी हैप्पी, बट at that time she was sick and in bed, and that's why you can see her parents are also behind her, so they are taking care of her. So when Annie received the pen, she was sick and in bed, सोई थी, आराम कर रही थी. Okay, now here, as I said you in the last video, that we have to use V2 form in simple past tense, so make sure you are using that. Next question is, why was Annie surprised by the pen when she was 10? Pen 10. So एन को जब 10 साल की हुई उस टाइम पे वो पेन को लेकर के इतनी चौंकी क्यों थी, मतलब इतना आश्चर्य क्यों हुआ था? तो रीज़न क्या था कि यस, she was surprised because when she was 10 she was allowed to take pen to school and her टीचर इवन अलाउड टू राइट विथ इट. तो यूं आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि भाई बच्चों को ज़्यादातर घर की पेन या ऐसा उस टाइम पे नहीं लेके जाने देते थे. इंक पोट हो चाहे पेन हो स्कूल में से प्रोवाइड करते थे और एक जैसा सबको यूज़ करना था, क्योंकि अगर कोई चीज़ अलग से होती है बच्चों के पास तो बाकी सारे बच्चों का अटेंशन वहाँ पे जाता है और फिर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, ठीक है. तो वहाँ पे क्या हुआ, जब 10 साल की थी तो उसको ये सरप्राइज़ लगा कि शी वॉज अलाउड टू टेक पेन, फाउंटेन पेन जो गिफ्ट में मिली थी वो उसको स्कूल में जाने के लिए अलाउ कर दिया घर में से, एंड हर टीचर इवन अलाउड टू राइट विथ इट. और स्कूल में से भी टीचर ने भी अलाउ कर दिया, घर वाले ने तो अलाउ किया पर टीचर ने भी अलाउ कर दिया. So this was surprised. So Annie was surprised with this. Third question, what did Annie use her fountain pen for until it was lost? यानी कि वो गुम गई तब तक उसने अपनी पेन को किस तरह से यूज़ किया? So we can see what is this? This is a diary, okay, and here she is writing with her fountain pen. So Annie used to write with the pen and even it went with her to the annex where she used it to write countless diaries and compositions. तो वो एनेक्स जब गई तो अपना सामान पैक करिए, देखो ये अपने, तो एनेक्स जब गई तो ये सब चीज़ें डायरी वायरी पेन वैन सब कुछ ले लिया और वहाँ पे एनेक्स में रहते हुए जो कि हाइडिंग प्लेस था, तो वहाँ पे रह करके वो पेन की मदद से उसने बहुत सारी, काउंटलेस मीन्स मैनी नंबर ऑफ डायरीज और कंपोजिशंस लिखे थे. ओके, सो व्हाट डिड एनी यूज हर फाउंटेन पेन फॉर राइटिंग काउंटलेस डायरीज एंड कंपोजिशन. Fourth is, how did Annie spend her time while her father and Margaret studied Latin? Margaret is Annie's elder sister. तो आपको पता होगा कि वो टेबल पे जैसे ही मतलब कि बैठने गई तो ऐसे ही पीछे से धक्का दिया किसी ने, तो देखा पीछे मुड़ के तो मार्गरेट उसकी बड़ी सिस्टर और उसके फादर थे, क्योंकि वो उसका लेटिन सीखने का, लेटिन की प्रैक्टिस करने का टाइम था. तो टेबल छोटा था तो एनी को धक्का दे दिया और उसको छोटे से कॉर्नर में, टाइनी कॉर्नर में बैठना पड़ा और वहाँ पे वो लिख नहीं पा रही थी क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं था इतनी प्लेस छोटी सी. तो वो क्या कर रही थी वहाँ पे, देखो ये क्या दिख रहा है, बिन्स है, ये क्या है, मार्गरेट और उसके फादर है, ठीक है. तो वाइल मार्गरेट एंड हर फादर यूज टू प्रैक्टिस लेटिन, एनी सैट एट अ वेरी टाइनी कॉर्नर ऑफ द टेबल वेयर शी बिगैन रबिंग बिन्स टू रिमूव मोल्ड्स ऑन दैम. तो उन लोगों की बिन्स जो ऐसी होती थी कि उसके ऊपर मोल्ड होता था, तो वो मोल्ड को ऐसे रब करना पड़ता था दोनों हाथों से, तब जाके उसका ओरिजिनल फॉर्म में वो आती थी और यूज़ करने लायक होती थी. तो एनी क्या किया,
sat at a very tiny corner of the table. यहाँ पे एनी नहीं दिख रही है, मेरे पास इतना पिक्चर नहीं था. Where she began rubbing beans to remove molds on them. तो एनी ने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया, ये बीन्स को रब करके उसका मोल्ड रिमूव करने के लिए. ओके, यहाँ पे एस आएगा, बाय मिस्टेक टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, बिकॉज टू के साथ अगर प्रैक्टिस आता है तो वो वर्ब होता है तो वो एस आएगा. ये नाउन में आता तो ही सी आएगा. ठीक है, प्लीज करेक्ट इट. फिफ्थ वन इज व्हाट हैपेंड व्हेन एनी टोस द बीन्स इनटू द स्टव. टोस यानी थ्रो, फेंकना. तो एनी ने वो जो छिलके थे बीन्स के, वो और रॉटन बीन्स, कुछ सड़ी हुई बीन्स थी, वो सब कुछ जो है जब छील लिया, उसको रब कर लिया, तो उसके बाद फ्लोर पे गिरा हुआ सारा डस्ट और सब रोटन बीन्स और छिलके सब बीन्स के, ये सब उठाया और वो डायरेक्ट डालने गई चूल्हे में. ठीक है, यहाँ पे चूल्हे में वो डाल रही थी, तो क्या हुआ, अचानक से जैसे ही डाला तो द बीन्स डाले तो क्या हुआ, जायंट फ्लेम शॉट अप. जायंट यानी बड़ी, बिग, बड़ी सी ज्वाला जो है, आग की लपेट, वो एकदम से शॉट अप यानी कि एकदम से तेज हो गई. एंड एनी थॉट, और एनी ने सोचा कि इट वॉज वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि द ओल्ड स्टव विच हैड बिन गैस्पिंग, गैस्पिंग यानी हाँफना, अंतिम सांस है, जैसे गिन रहा हो, अपनी मरने पे आया हो. सो वो कहती है कि ये जो चूल्हा है ना, उसके अंदर आग जो थी स्टव के अंदर, वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी. इट वॉज गैस्पिंग फॉर इट्स लास्ट ब्रेथ. तो जैसे ही मैंने ये डाला, क्या डाला, बीन्स, तो क्या हो गया, हैड मेड सच अ मिरेकुलस रिकवरी. तो ये बहुत रिकवर हो गया, जैसे कोरोना में से रिकवर होते हैं ना, तो ये मर रहा था तो बीन्स की वजह से वो रिकवर हो गया, क्योंकि फ्यूल मिल गया उसको, तो ईंधन मिल गया, फ्यूल मिल गया, तो वो बड़ी हो गई फ्लेम. ठीक है. So what happened when Annie tossed the beans into the stove? So when Annie tossed the beans into the stove, a giant flame shot up, and Annie thought it was wonderful that the old stove, which had been gasping for its last breath, had made such a miraculous recovery. Miraculous means चमत्कारिक रीति से. Okay, next and the last question. What were their darkest fears? There means the family members, Annie and Annie's family members. तो उन लोगों को क्या डर था कि गुम हो गई है पेन, मिल नहीं रही, इधर उधर सब तरह झांका, देखा, ढूंढा, पर नहीं मिल रही है. तो सबको लगा कि उसका अग्नि संस्कार हो गया. ठीक है. देयर डार्केस्ट फियर्स वर दैट द पेन माइट हैव फॉलन इनटू द स्टव while throwing rotten beans into it. यानी कि रोटन बीन्स डालते वक्त इसके साथ पेन भी गलती से नीचे गिर गई होगी, और वो मतलब साथ में ही गार्बेज के साथ वो डाल दिया होगा, इसमें स्वाहा हो गई. ठीक है. सो नाउ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट लाइन ही आई शोड इट टू माई गर्ल फ्रेंड्स द फर्स्ट चांस आई गॉट. अगर ऐसा सेंटेंस आपको दिया जाए एंड देन यू आर आस्क्ड such questions like whom does I refer to, तो ये I किसके लिए, किसने दिखाया, गर्लफ्रेंड्स को, तो एनी ने दिखाया. ठीक है. तो I, ये देखो मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, I refers to एनी. देन सेकेंड, what was it, और क्या दिखाया, I showed it. तो it का मतलब क्या है, तो it मतलब पेन. ओके, what was it, so it was the pen. देखो दोनों ही मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोमा में डाले. थर्ड इज हु हैड गिवन इट टू द स्पीकर. स्पीकर यानी ये कौन बोल रहा है, आई, एनी बोल रही, तो स्पीकर यानी एनी. तो ये किसने दिया था, तो उनकी ग्रैंड माँ. ठीक है, एम्स्टरडम में जो रहती थी, हर ग्रैंड मदर हैड गिवन इट टू हर. सेकेंड सेंटेंस इज नॉट ओनली डिड इट हैव अ रूम फॉर पेंसिल, इट ऑल्सो हैड अ जिपर. यानी कि ये बात हो रही है, ये सेंटेंस कहाँ पे आता है, किसके बारे में है, रूम यानी स्पेस. ये है केस के बारे में. वो जो पेन थी, फाउंटेन पेन, उसके लिए एक रेड लेदर का केस आया था. ठीक है. पर उसके बाद एक नया केस भी वो लेते हैं जब वो लाइजियम में जाती है जूइश बच्चों के साथ पढ़ने के लिए. तो ये जो केस था, केस यानी कि वो डिब्बे जैसा, बॉक्स जैसा, कि जिसमें पेन रख सकते हैं. तो बोल रही है कि नॉट ओनली डिड इट हैव अ रूम फॉर पेंसिल, उसमें सिर्फ पेंसिल ही नहीं रख सकते थे, उसके लिए सिर्फ जगह नहीं थी. दूसरी उसकी एक स्पेशलिटी ये थी कि वो केस था, उसमें जीपर भी था. जीपर, जीप यानी चेन. ओके, तो जीपर यानी कि वो उसको बंद करने वाला. तो व्हाट हैड अ रूम फॉर अ जीपर,
तो किसकी बात कर रही है? इट हैड अ रूम, तो केस, ओके, केस ऑफ द न्यू पेन हैड अ रूम फॉर जिपर, रूम यानी जगह। सो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये जिपर है, उसकी मदद से हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज व्हाट कुड द जिपर बी यूज्ड फॉर, तो जिपर का यूज किस लिए होता है? ऑब्वियसली इट इज यूज्ड टू क्लोज द केस एंड इट वाज मोस्ट इम्प्रेसिव फॉर एनी। सो द नेक्स्ट इज व्हाई हैड इट बीन बॉट, अभी इसको क्यों खरीदा गया था? तो जब एनी लाइजियम में गई पढ़ने, तो इट हैड बीन बॉट बिकॉज एनी हैड टर्न 12 साल की हो गई थी, एंड वॉज रेडी टू, एंड 2 बार लिखा है, एंड वॉज रेडी टू स्टडी एट द जूइश लाइजियम। जूइश लाइजियम क्या है? अ प्लेस वेयर जूइश चिल्ड्रन स्टडीड, जहाँ पे सारे जूइश बच्चे पढ़ते थे, ठीक है। तो इन ऑनर ऑफ द ओकेजन, तो ये मौके पर उसको मान देते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, अ न्यू केस वॉज बॉट फॉर द फाउंटेन पेन, तो फाउंटेन पेन के लिए एक नया केस लाके दिया था। आप भी जाते हो, नया साल मतलब चेंज होता है, प्रमोट होते हो, तो आप भी लेते हो ना पाउच, कंपास बॉक्स, ये सब। तो शी ऑल्सो जस्ट ब्रॉट इट, आपको ये वर्ड याद रखना है, इन ऑनर ऑफ द ओकेजन। कौन सा ओकेजन? तो शी वॉज 12 एंड शी वॉज रेडी टू स्टडी एट द जूइश लाइजियम। ये 2 बार रिपीट हुआ है, जस्ट मेक श्योर, कट इट। आज बहुत जल्दी बनाया ना मैंने वीडियो, इसलिए। So I am left with one consolation, small though it may be. Now what is it used for? Who is left with consolation? बोलती है कि I am left with consolation. मुझे consolation मिला, थोड़ा मतलब कि दिल को सुकून मिला। Small though it may be, भले ही छोटा सा सुकून है। तो who is left with the consolation? तो I am means कौन? तो Annie. Annie is left with the consolation. What is the consolation? अभी consolation था क्या? तो कॉन्सोलेशन वॉज दैट, उसको दिल को क्यों थोड़ा चैन मिला, सुकून मिला? पेन गुम गई थी, फिर भी थोड़ा कॉन्सोलेशन मिला, क्यों? ये जान करके कि द फाउंटेन पेन हैड बीन क्रीमेटेड, क्रीमेटेड यानी अग्नि संस्कार करना। उसका भी ये आग में अग्नि संस्कार हो गया, जैसे कि ह्यूमन लोगों का होता है ना, ह्यूमन बीइंग का। एनी सोचती कि जस्ट एज एनी थॉट शी वुड लाइक टू बी वन डे, जैसे कि हम लोग इंसान हैं, वी आर मॉर्टल, ओके। हम पैदा हुए तो हम मरेंगे भी, सही। तो शरीर जब सर्जन होता है तो उसका विसर्जन भी होता है, गणपति की तरह। तो एनी सोच रही थी कि भाई मुझे एक दिन जिस तरह से क्रीमेट किया जाएगा, तो उसी तरह से मेरी पेन को भी क्रीमेट किया गया, भले ही वो कितनी छोटी है या छोटा सा क्रीमेशन है, पर उसको क्रीमेशन तो किया गया। चलो ठीक है। अभी कोई चीज़ को पॉजिटिवली लेना हो तो क्या करें, हम इस तरह से ही सोच सकते हैं ना, वरना तो वो पेन के लिए कितना टाइम रोते रहेंगे। तो एनी ने इस तरह से अपने आप को कॉन्सोलेट किया, ठीक है। तो द कॉन्सोलेशन वॉज दैट द फाउंटेन पेन हैड बीन क्रीमेटेड, ये कॉन्सोलेशन था। ऑल राइट, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज द कॉन्सोलेशन कंसिडर्ड स्मॉल? अभी उसको स्मॉल क्यों माना था? द कॉन्सोलेशन इज कंसिडर्ड स्मॉल बिकॉज एनी स्टिल मिस्ड हर फाउंटेन पेन। अपना मन तो मना रही है कि भाई चलो ठीक है, ये उसका अच्छे से क्रीमेशन हुआ, ये वो, पर फिर भी उसका मन तो मान नहीं रहा है, तो इसलिए स्मॉल, ओके, वर्ड स्मॉल वर्ड इज यूज्ड फॉर कंसोलेशन। एंड वुड हैव लाइक्ड इट टू हैव, अभी भी वो चाहती थी कि उसके पास वो हो, बट नाउ देर इज नो होप ऑफ गेटिंग इट बैक, पर अभी उसको पाने की कोई आशा नहीं रही है, क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके पिताजी जब एशिस, यहाँ पे से ये जो है ना, आप देख रहे हो ना, राख यहाँ से निकलती है चूल्हे की, जब सारा ये जल जाता है ना, तो पूरा राख निकलती है, तो पूरा साफ़ करना पड़ता है, वरना भर जाता है। और फिर नया फ्यूल कैसे डालेंगे? तो उसको लेने गए साफ़ करने के लिए सुबह में, तो क्या मिला था? वो जो मेटल का पिन जो होता है, जो हम पॉकेट में लगाते हैं, ठीक है, उससे पेन को, तो वो मिला था। बाकी का तो जो था वो पूरा मेल्ट हो गया था, जल गया था, पूरा अग्नि संस्कार हो गया था। तो नाउ देर इज़ नो होप ऑफ गेटिंग इट बैक, तो अभी वापस पाने की कोई मतलब की संभावना नहीं है, तो अभी उसको अपने दिल को मनाना ही पड़ेगा। तो स्मॉल वर्ड क्यों यूज़ किया है? द कंसोलेशन इज कंसिडर्ड स्मॉल बिकॉज एनी स्टिल मिस्ड हर फाउंटेन पेन एंड वुड हैव लाइक्ड टू हैव इट। तो अभी भी वो अपने फाउंटेन पेन को मिस करती है, और अभी भी उसको वो चाहती है कि उसके पास हो, बट नाउ देर इज़ नो होप ऑफ गेटिंग इट बैक।
ओके, सो आज का लेसन खत्म। गुड बाय चिल्ड्रन, टेक केयर एंड बी हैप्पी।